वंदे मातरम। मैं डॉक्टर शेखर। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की। आपको क्या क्या गलतफहमियां होने लगी हैं। कुछ व्यक्ति को मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल में जो डेक्सोना के बारे में विदेश में जो बातचीत चल रही है, रिसर्च चल रही है, लोग बोलने लगे हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये डेक्सोना हम खा लें, डेक्सोना से क्या कोरोना वायरस हमें हमें नहीं होगा। वो सब आपको गलतफहमियां हैं। हम किस किस को बताएंगे ये चीज़ें। डेक्सोना एक स्टेरॉयड मेडिसिन है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है ये। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब पेशेंट की हालत ज़्यादा ख़राब होती है, जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है या डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस मेडिसिन को यानी स्टेरॉयड को यूज़ करता है। आपको ऐसे ही नहीं लेनी, कुछ भी उठा के मतलब खा लेनी है, कुछ ऐसे नहीं खानी। आपको खाना है तो मल्टीविटामिन लें, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करें। मल्टीविटामिन में लें, सिट्रक फूड लें जिसमें विटामिन सी है। खट्टे पदार्थ जो होते हैं, खट्टे पदार्थ में सबसे अच्छा स्रोत किसका है? आंवले का। आंवले का प्रयोग करें। अगर आंवले नहीं, खट्टे पदार्थ नहीं मिलते किसी को, तो विटामिन सी की टेबलेट आती हैं, उनको लें। इम्यून सिस्टम उससे थोड़ा बढ़ेगा। और कुछ अबाल वबाल ना खाएं। ये जो टाइम चल रहा है इसमें इम्यून सिस्टम बढ़ाने का आप प्रयास करें, क्योंकि आप अंदाज़ा नहीं ला सकते कोरोना वायरस के बारे में। अभी जहाँ हम सब समझ रहे हैं ना कि लाखों में संख्या है यहाँ। अगर टेस्ट होने लगे ना भारत में सभी की, तो ये लाखों की संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी। करोड़ों में पहुंच जाएगी, करोड़ों में। समझ लिए आप कि किस किस को कोरोना हो सकता है। तो मैं एडवाइस देना चाहूँगा आपको, अगर किसी को कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जो बुज़ुर्ग आदमी हैं, अगर वो बाहर जाते हैं ना बाहर, तो बाहर जाने से पहले वो समझ लें कि जो जिससे वो मिल रहे हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव है। वो ये समझ लें कोरोना पॉजिटिव है। तो अपना प्रोटेक्शन खुद करना है आपको। मास्क इज ओके, मास्क इज ओके, यू विल बी नीड अदर प्रोटेक्शन। अदर प्रोटेक्शन में कोई क्या क्या, यानी मास्क तो आपको लगाना ही है, उसके अलग भी आपको प्रॉपर हाथ जो हैं आपको सैनिटाइज करके रखने हैं प्रॉपर। अगर बाहर जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो और छींकने से पहले, अगर छींक आ रही है तो उससे पहले आप जो है रुमाल रखें या अलग ये कोई कपड़ा से मुंह को ढक के छींकें। और हो सके तो अपना हाथ जो है कभी भी अपने मुंह पे, आँख पे ना लगाएं।
इन बातों को ध्यान रखें। और घर से अगर बाहर से घर आ रहे हैं तो दरवाज़ा खोलने से पहले जो दरवाजे की डोर है तो उसको या तो सैनिटाइज करें या फिर किसी और से खुलवाएं, जो घर में और दूसरा व्यक्ति हो उससे बोलें। अगर आप रोज़ बाहर जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं और आपके घर में कोई बीमार पे व्यक्ति हैं, आप उनके संपर्क में रहते हैं, उनके संपर्क में ना रहें, कम से कम रहें। और जो बुज़ुर्ग हैं आपके घर में तो उनके संपर्क में भी अभी फ़िलहाल ज़्यादा ना रहें। और संपर्क में रहते हैं तो मास्क लगाएं। घर की भी बात कर रहा हूँ, घर की में, बाहर से घर आ रहे हैं तो, क्योंकि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप बाहर गए हैं, आप एक व्यक्ति से नहीं मिले, एक व्यक्ति से नहीं मिले, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने व्यक्ति से आप मिले होंगे। यहाँ तक कि जो ये कोरोना वायरस है ना, वायरस, इसी की फैमिली का पहले वायरस था, लेकिन अब ये न्यू वायरस है, दूसरा वायरस है। तो ये कुछ समय के लिए जो वायुमंडल है तो उसमें भी जो है ये तैरता है। तो आप जा रहे हैं, आपने मास्क नहीं लगा रखा तो आपके मुंह के राय, नाक के राय, आँख के राय अंदर जा सकता है। तो आप तो समझेंगे मैं तो किसी से मिला नहीं, मैं तो किसी के संपर्क में नहीं आया, मुझे कैसे हो गया। तो ऐसे भी हो सकता है। तो प्रॉपर आप अपना ध्यान रखें। आप अपने तो ध्यान रखेंगे आप, यानी ये उनके लिए ख़तरनाक है। आपको तो सिम्टम्स भी दिखाई नहीं देंगे। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो आपको सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देंगे, आप एसिम्टोमेटिक रहेंगे, जिससे कोई सिम्टम्स भी नहीं आते। खांसी, बुखार, टेम्परेचर, बीपी, कुछ आपको सिम्टम दिखाई नहीं देंगे। लेकिन आप जिस व्यक्ति से मिले हैं ना, जो आपके रिलेशन में है, अगर उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और बुज़ुर्ग आदमी है, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है, तो आप उनको फैला देंगे वो वायरस। तो उनमें सिम्टम दिखाई देने लग जाएंगे, क्योंकि उनका जो अंदरूनी ऑर्गन है वो कमज़ोर हैं, वो इस वायरस से नहीं लड़ पा रहे। तो उन्हें सिम्टम दिखाई देने लगेंगे, गला ख़राब होने लगेगा, बीपी लो होने लगेगा, रेस्पिरेटरी रेट इनबैलेंस होने लगेगा, ऑक्सीजन रेट इनबैलेंस होने लगेगा, पल्स रेट इनबैलेंस होने लगेगा, सिम्टम दिखाई देने लगेंगे। तो उन्हें खतरा है। यहाँ तक कि आपको अगर जिसका इम्यून सिस्टम है मजबूत है ना, जिसको हो गया, तो 90% हैं कि वो सही हो जाएगा। लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उसके लिए ख़तरा है, जो बुज़ुर्ग आदमी उनके लिए ख़तरा है ही। तो यही बताना चाह रहे थे कि आप अपना तो ख्याल रखे रहे हैं, अपने के साथ साथ आप अपने पूरे समाज का ख्याल रख रहे हैं। ये आप देख लीजिए, आपके घर में आप बाहर से आते हैं, आपके घर में कोई बीमार आदमी है या कोई बुज़ुर्ग आदमी है, तो कैसे आपको रहना है उनके साथ में। क्योंकि अब तो आना जाना, बाहर आना जाना हो ही रहा है, सबका ही हो रहा है। तो उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है।
इम्यून सिस्टम बढ़ाइए आप अपना, क्योंकि अब तो तैयार रहिए। ये तो अब तो धीरे धीरे फैल ही रहा है, भारत में बढ़ ही रहा है। तो अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखिए, खान पान पे ध्यान रखिए और प्रॉपर प्रॉपर प्रोटेक्शन पर रहिए, प्रोटेक्शन पूरा रखिए आप। यही मैं बताना चाह रहा था। आपको मेरी जानकारी समझ में आई होगी। धन्यवाद।